क्योंकि 40 साल तो एक परिवार राज करता रहा है जिसने भ्रष्टाचार की दुकान खोल रखी थी। दादागिरी का उनका ऑफिस था। इस आदमी ने धरातल से इतना सारा संघर्ष झेल के ऊपर आया हो। कोई पूंजीपति को नहीं इनकी तरह बड़ा ठेकेदार। मैं खुद पूछूंगा अधिकारियां ले जा गए बीच में, अरे एक जनता के बीच में, गम्मा में, वार्डा में, मोहल्ला में जाऊंगा। दीपक हुड्डा पे हमारा विश्वास इसलिए बनता है कि ये खरा नोट है। बैंक ने मोहर मार रखी है इसके ऊपर। खरे नोट को चुनो, न्यू आते बेरा पट जा रहे नकली रसली का। तो देखो दीपक हुड्डा को जिताएगा पूरा मैम। हम अपने काम की जिम्मेदारी लेते हैं कि इतना ज्यादा कि आपको मांगने की जरूरत नहीं, हम आगे से देंगे। इतना प्यार मिल रहा है। कीचड़ जो पानी की समस्या वो भी माता बहना सिर पर लेना पड़ा है। देश के लिए कुछ मेडल लाए थे, इस देश का तिरंगा मान बढ़ाया था जी। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, मैं विधानसभा से जुड़ी तमाम तस्वीरें आपके सामने हम लेकर के आने लग रहे हैं। भाई फिलहाल अजायब गांव में हमारी टीम मौजूद है। यहां पर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है दीपक निवास हुड्डा यहां पर पहुंचे हैं। बातचीत करेंगे, कुछ मीठे सवाल रहेंगे, कुछ कड़वे सवाल रहेंगे। एक बात दीपक भाई, क्या कहना चाहेंगे? 70 सालों से अभी तक महम विधानसभा क्षेत्र में कमल का फूल यानी कि बीजेपी की जीत नहीं हुई है। अब की बार कैसे आपको लग रहा है? देखो, जो आज तक नहीं हुआ वो इस बार होने जा रहा है जी। और वे मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि 40 साल तो एक परिवार राज करता रहा है जिसने भ्रष्टाचार की दुकान खोल रखी थी। दादागिरी का उनका ऑफिस था। गरीब आदमी तो इस मतलब भूल ही गया था कि उनके बच्चे भी नौकरी लग सकते हैं। सरकारी नौकरी और दरवाजे तो गरीबों के लिए बंद कर दिए थे इन्होंने, क्योंकि इन्होंने तो पैसे की एक देखरेख बना रखी थी कि जिसके पैसे आ जाएंगे, पर्ची आ जाएगी, उसका काम हो जाएगा। और अब पिछली बार इस हल्के ने एक निर्दलीय विधायक को बनाया था इस उम्मीद में कि कुछ विकास करेगा, लेकिन मैं हल्के की हालत आपने देख ली है और ये जनता का प्यार ये बता रहा है कि बदलाव तो हो चुका है। 10 साल हुड्डा का राज रहा है, 10 साल अब बीजेपी का राज रहा है, तो आपको क्या लगता है भाई तीसरी बार क्या रहने वाला है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुमत से बड़ी यात्रिया और मैं मलका मतलब पहली बार कमल का फूल खिल चुका है। अच्छा, अजायब गांव में पहुंचे हैं, किस प्रकार का लाड प्यार आशीर्वाद वोटरों का आपको मिल रहा है यहाँ पर? ट्रैक्टरों पर लेके आए थे डीजे के साथ, सामने जनता चल रही थी और इतनी देर कई घंटे लेट होने के बावजूद अभी तक जनता का प्यार आप देख रहे हैं। मेरे बोलने की तो जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल। चलो भाई, साथ में जो अजायब गांव के हैं जी कोई सारे अजायब। अच्छा, क्या क्या कहना चाहेंगे जी? आज दीपक हुड्डा पहुंचे हैं भाई नो को वहाँ जी। नदाने की छोरी मारी बाण और नदाने का बाणजा मारा भी बाणजा भाई। अच्छा। और मैं पहले भी आपके माध्यम से कह चुका हूँ, इस जाब गांव ने अपनी एकता का परिचय देना है, क्योंकि सारे गांव अपने अपने कैंडिडेटा का मदद करने लग रहे हैं, तो हम अपने भांजे ही कराएंगे भाई। टिकट हमारे गांव में आती, वो कर्नल साहब को मिलती, वो भी बात थी। हम दीपक ने अपना कर्नल मान के और इनकी साथ देंगे। बिल्कुल। दीपक भाई, राजनीति में आपका नया चेहरा है, आप इससे पहले खिलाड़ी हैं, तो महम की जो जनता है वो किस प्रकार से आपके ऊपर भरोसा करेगी? क्योंकि जो आपका मैनिफेस्टो, आप युवाओं को लेकर के आपका प्लान है, महम को लेकर के आपने पूरा प्लान तैयार किया, भाई विश्वास कैसे करेगी, भरोसा कैसे जीतेंगे आप महम की जनता का? एक खिलाड़ी हूँ मैं तो जी, गरीब घर का, बिना माँ बाप का बालक सुख, राजनेता थोड़े न हूँ। विश्वास तो पहले वाले पे भी कराया था। 40 साल से एक और पर करते आने लग रहे हैं जो इतने बड़े राजशाही परिवार है जी। मैंने तो अपने देश के लिए इतने मेडल जीत रखे हैं। देशभक्ति तो मेरे अंदर पहले ही कूट कूट के भरी हुई है। देश का नाम रोशन किया, तिरंगा मान हमेशा बढ़ाया, देश का कप्तान रहा, अर्जुन अवार्डी रहा। समाज के लिए पहले से मैं काम कर रहा हूँ। पिछले 5-6 साल से मैं खिलाड़ियों के लिए, समाज के लिए काम कर रहा हूँ लगातार। अपने खून पसीने की कमाई से किया है। इनकी तरह किसी का गबन करके, किसी की खून पसीने कमाई लूट के थोड़ी ना मैं बस चला रहा हूँ, कुछ और कर रहा हूँ। अपनी कमाई से दिन रात जो पैसा मैंने खेल जीवन से लगाया था उससे सेवा की मैं समाज की। और रही बात विश्वास की, इन पर किस भरोसे से विश्वास किया था? इसमें मलके ने बदलाव की जरूरत थी, तभी तो पार्टी ने इतना बड़ा विश्वास जताया कि भाई इस युवा खिलाड़ी बेटे को उतारा जाए, बिना माँ बाप का बच्चा है, सेवा करेगा। क्योंकि पहले से मैंने हमारे पिछले 5 साल से खेलेगा भारत, जीतेगा भारत और गेम और नशा को अभियान चलाया था। हर गांव में खेल प्रतियोगिताएं करवा रहे थे। बिल्कुल। खिलाड़ियों को खेल किट भी दे रहे थे और नशे से दूर रहने के लिए भी उनको समझा रहे थे, प्रेरित कर रहे थे। समाज सेवा तो हमारे अंदर कूट कूट के भरी हुई है। मैंने जिस आदमी ने धरातल से इतना सारा संघर्ष झेल के ऊपर आया हो, कोई पूंजीपति को नहीं इनकी तरह बड़ा ठेकेदार, गाँव की एक एक समस्या पता है। और मैं
आप विश्वास करो, मैं तो खुले बोल रहा हूँ, हर जनसभा में बोल रहा हूँ। मैं चौबीस चबूतरे बोल रहा था जिसने नामांकन भरे कि मैं तो पहले 6 महीने में जिन काम आती तुमने इतने साल हो लिए, ये गली नहीं बनी, सड़क नहीं बनी, या पीने का पानी नहीं आंदा, सप्लाई नहीं, या पानी की निकासी ठीक होने, मैं पहले 6 महीने मांगू हूँ। 6 महीने में करा के दूंगा, खुद जाता मैं कहना आना पड़े, मैं खुद पूछूंगा अधिकारियाँ ले जा गए बीच में, अरे एक जनता के बीच में, गम्मा में, वार्डा में, मोहल्ला में जाऊंगा, अरे नहीं करा पाया तो अपना इस्तीफा दूंगा। उस समय 24 चबूतरा चढ़ा था, नामांकन चालू किया था। बिल्कुल, देखो भाई बहुत बड़ा ऐलान है, लगातार सोशल मीडिया पर वीडियो दीपक हुड्डा की वायरल भी होने लग रही है कि 6 महीने यदि ये यहाँ से विधायक बन जाते हैं, 6 महीने में विधानसभा क्षेत्र मैम की जनता इनके काम से यदि खुश नहीं होती है, मैम 24 चबूतरे पर अपना इस्तीफा रखने की भी बात कहने लग रहे हैं। प्रवीण भाई क्या कह रही थे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ भाई, जैसे हमने बदलाव की पिछले बार भी हमने प्रयास कराया था जी, एक आदमी ने आके हमें कुछ वादे करे जी, अगर मैं बदलाव लाऊंगा, तो इस जनता ने उस निर्दलीय को जिताया जी, उसने जाके क्या कराया, इन लोगों की वोट को इकट्ठा करके और वहाँ विधानसभा में डील करने बैठ गया, भाई मैंने मंत्री बनाओगे तो थारा साथ दूंगा, तो नहीं दूंगा। अरे इस जनता के विश्वास के साथ तो धोखा हो गया। मंत्री तो अपने निजी स्वार्थ में बनना चाहता होगा, यहाँ से तो विधायक की जरूरत थी, विधायक के ही पास सारी अथॉरिटी है, विधायक ही सारे काम करने के लिए इन लोगों ने चुना था। अब उसका निजी स्वार्थ जाग गया। इस बार भी वो ये प्रयास कर रहा है, अब ये जनता फिर बकावे में आ जाएगी, अतने फिर विधायक बना देगी। और वो पहले से ही कहने लग रहा है अगर मैं सरकार में साझा करूंगा, यानी उसकी कोई तड़ी नहीं है, वो किस पार्टी में जाएगा या वो खुद क्या करेगा। हुड्डा साहब ने सरकार मान लो 1% ऐसा कुछ हो, तो वो तो उनके गोदी में बैठ जाएगा और उनके साथ डील करेगा। अब मैं यहाँ का विधायक बन के आया हूँ और जब उन्हें मनमान्य उनको नहीं दिया तो वो फिर रूस जाएगा। इस जनता के साथ तो फिर 5 साल का धोखा हो गया। बिल्कुल। तो ये जो इस बार एक बात और कहना चाहता हूँ दीपक के बारे में भी। दीपक एक भाग्यशाली, देखो हर आदमी जब पैदा हो है, हर बच्चा जब जन्म लेता है तो कोई मुस्तकबिल, कोई भाग्य उसका साथ होता है। तो इसमें मैं ये मानता हूँ इस दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और महम हल्का पूरे हरियाणा की सबसे हॉट सीट, सबसे भोले लोग महम के जो हर बार बेचारे ठगे जाते हैं। बिल्कुल। कदे तो वो पुराने मगरमच्छ ठग लेते थे, इस बार पिछली बार एक नया वो भी ठग ले गया। तो सबसे भोले लोग हैं। तो जब इतनी बड़ी पार्टी ने दीपक हुड्डा को चुना है, उसका कैरेक्टर देखा होगा, वो पिछले कितने वर्षों से एक खिलाड़ी रहा है, तो जब उसके ऊपर विश्वास जताया है तो इस बार हमें भी दीपक हुड्डा पे विश्वास जताना चाहिए। पड़ेगा। अगर उस एक सेकंड, अगर वो हमारा पिछले वाला जो विधायक था उसका कैरेक्टर साफ होता तो पार्टी उसे चुन लेती। बिल्कुल। ना पार्टी ने जब चुना उसे, ना अब चुना उसे। तो दीपक हुड्डा पे हमारा विश्वास इसलिए बनता है कि ये खरा नोट है, बैंक ने मोहर मार रखी है इसके ऊपर। ये रिजर्व बैंक का नोट है, ये कोई इधर उधर बहकावे में नकली कागज प्रिंट करके नहीं भेज रखा हमारे पास। इसलिए आपके माध्यम से आपकी आवाज़ ये जो है पूरे हल्के में जा रही है, ग्राउंड मीडिया की। मैं पहले से परिचित हूँ, आपने लाखों में हमारी वीडियो दी हैं। बिल्कुल। तो सब तक ये बात जाए, खरे नोट को चुनो, न्यू आते बेरा पट जा रहे नकली रसली का। तो बिल्कुल। और जब उस पर मोहर मार दी भारतीय जनता पार्टी ने तो उसमें कोई कमी नहीं है। बिल्कुल। दीपक भाई घी होगा, घी होगा जाएगा हमसे, घी होगा तो जी अंधेरे में दिख जाएगा घी है। हाँ तो उसको दीपक भाई खुला समर्थन अजायब गांव आपको देने लग रहा है। हम बोल ही दिया कि हम भी समर्थन करेंगे, गांव ने इकट्ठा करके अगला प्रोग्राम होगा समर्थन का पूरा गाँव। इसको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई दीपक को, हमने अपना भांजा मान के, यह हमारी जिम्मेवारी है। यो आओ सोब है, खेलो कूदो आड़े सारा, यो हमारी जिम्मेदारी है। अपने आप कोऑपरेट करो जी। हमारे गांव की एक खासियत रही है जी, मैं तो बहुत छोटा हूँ, बहुत बुजुर्ग यहाँ सुन रहे होंगे मेरी बात। हमारे गांव की एक खासियत रही है, जब वह कितने इकट्ठे हो जाया करें, और ये युवा साथी मैंने देखा है ग्रुप चलता है हमारे गांव में, तो वो काम कर दिया करें जो कभी आज तक नहीं होया। बिल्कुल। इस गांव ने, छोटा सा गांव है ये, तो जिता दोगे पर दीपक एकता हुड्डा बहुत ना? बड़ी है। देखो दीपक हुड्डा को जिताएगा पूरा मैम, हम अपने गांव की जिम्मेदारी लेते हैं। जी, एक एक हिस्से में बांट लेंगे ना तो फिर इकट्ठा हो जाएगा सब। बिल्कुल। बहुत बढ़िया। तो बहन जी क्या कहना चाहेंगे, अजायब गांव में इतना सारा लाड प्यार आशीर्वाद मिला है?
बहुत दिल हर्षित हो गया क्योंकि जहाँ से हम जो चीज़ें कभी मांगी भी नहीं, इतना प्यार मिल रहा है। जैसे भाई साहब ने बोला कि इतना ज़्यादा कि आपको मांगने की ज़रूरत नहीं, हम आगे से देंगे। इतना प्यार मिल रहा है, बहुत दिल खुश है, हर्षित है कि इतना ज़्यादा प्यार मिल रहा है लोगों से। बिल्कुल दीपक भाई, माताओं बहनों का काफ़ी जन सैलाब आपकी जनसभाओं में उमड़ता है, उनके लिए क्या प्लान रहेगा आपका? युवाओं के लिए आपने बता दिया, माताओं बहनों के लिए क्या रहेगा? भाई प्लान तो जो जनता के किनारे माताएं बहनें जो बड़े बुजुर्ग मैंने तो कही थी पहले 6 महीने मूलभूत सुविधाएं यार फिर थारे बीच में बैठा करूँगा। गलियां वाली जो समस्या है ना वो साफ है ना, माताएं बहना न करनी पड़े है। ठीक है, वो कीचड़ जो पानी की समस्या वो भी माताएं बहना न सिर पर लेना पड़ा है। पानी पीने का गया, सप्लाई का गया, पानी की निकासी, ये सब इनके काम है। फिर भी मैंने निकलना ही साथ दूंगा। ये तो पहले 6 महीने करा गए, फिर इनके बीच में बैठ के नुकारों को बड़ा काम बताओ ना, काम बताओ ताकि कद्दे तीनों को भाई यो काम करे। आपको तो डायरेक्ट प्रधानमंत्री तक जानते हैं भाई साहब। भाई कृपा है ऊपर वाले की, देश के लिए कुछ मेडल लाए थे, इस देश का तिरंगा मान बढ़ाया था जी। मैंने तो उस दिन सफल हो गया जिस दिन भारत देश का कप्तान बनया था, अर्जुन अवार्डी बनया था। और माननीय प्रधानमंत्री जी से तो कई बार आशीर्वाद मिला, मैं तो सौभाग्यशाली हूँ। ये समझो कि मतलब दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, इस भारत देश के प्रधानमंत्री से जब आप इतनी बार आशीर्वाद मिल जाता है तो इससे तो बड़ा क्या सौभाग्य होगा। बिल्कुल। चलो भाई, आगे से आगे प्रोग्राम भी है। क्या अपील दीपक हुड्डा महम की जनता से आप करना चाहेंगे चुनाव को लेकर के? महम की जनता से मैं हर रोज हर बार यही अपील करता हूँ हाथ जोड़ के कि दूसरे प्रत्याशियों का आप सबको पता है, इस गरीब घर के बिना माँ बाप के अपने बेटे, अपने खिलाड़ी बेटे को, भाई को देखना जी। आप सबकी सेवा के लिए अपना खेल जीवन छोड़ के लगा हूँ। और साथ में मेरी धर्मपत्नी भी लगी हुई है, और एक गिले एक फ्री वाली को ना 11 वाली है, एक और 11 मिलकर आप सबकी सेवा करेंगे। हाथ जोड़ के निवेदन है कि एक बार हमें मौका देके देखो। जिन समस्याओं से आप इतने लंबे समय से जूझ रहे हो, ये तो समस्या तो पहले 6 महीने में मैं हल करा के दूंगा, ये मेरा वादा है। और ऐसा वादा है कि अगर नहीं पूरी कर पाया तो मैं अपना इस्तीफा भी रखूँगा आप सबके सामने महम चौबीसी के चबूतरे पर। और फिर उसके बाद बड़े बड़े काम कराऊंगा। मेरे खिलाड़ी भाई हैं, क्यों ना मेरे जैसे हज़ारा दीपक हुड्डा, स्वीटी बुरा, नीरज चोपड़ा, मनु भाकर बने। क्यों ये महम का तरसन लाग रहा है, क्यों महम का रोजगार के लिए तरसन लाग रहा है, क्यों महम का स्वास्थ्य के लिए तरस है। अरे बसाए खातिर इतना बड़ा भ्रष्टाचारी जो किसी के 10 करोड़ लूट रहा है, किसी के 14 करोड़ केस चल रहे हैं, दस्तावेज भी हैं। नू मत सोचिए नहीं कितना जो कि मैं जनता कह रही है भाई साहब सरकारी भी हो सकती थी, वही मैं कह रहा हूँ। लेकिन वो लालच में लोभ में डुबा के रखने, गुलाम बना के रखने, अगर बस्सा चक्कर में वोट दे जाओ। अरे बस तो जीएमटी कह के बहुत छोटा काम हो है। हरियाणा के टॉप 90 आदमियों में है वो, जो विधायक बनता बन के बैठा था, जो विधायक बनाया था पिछली बार, टॉप 90 आदमियों में बैठा था। अगर काम कराता जैसे कि भाई साहब ने बताया, उसने जनता के काम से मतलब थोड़ा ना, उसने ये बोल दिया मंत्री बनाओगे तो सरकार के लिए रहेगा काम करूँगा, और ना तो भाई अपना बिजनेस चल रहा है, बढ़िया टेंडर ठाऊँ रोज, पैसे मेरा बैंक बैलेंस बढ़ा है, या महम की जनता 5 साल थी रोए जाओ। बिल्कुल जी। बहन जी क्या कहते हो? मैं कह रही हूँ इन्होंने तो यहाँ सरकार में जब हमने ज्वाइन की थी, कुछ करवाने से पहले महम हल्के में 26 नर्सरियाँ दिलवाई थी जी। आने से पहले, कुछ बनने से पहले जो पहला काम जो किया था ना जी, 26 नर्सरियाँ दिलवाने का किया था महम हल्के को। और इस महम हल्के के जो मेरे बड़े सम्मानित सरपंच साथी हैं, बड़े हैं, उनको भी लेके गया था मैं। माननीय जो पूर्व सीएम थे हमारे, केंद्रीय मंत्री, उनसे मीटिंग कराई, मिलवाई थे, मुलाकात कराई। हमारे नायब सिंह सैनी जी से जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं अभी और आगे भी बनने जा रहे हैं, उनसे भी प्रोग्राम आपने करवाए, वो निरंतर हमने भी लगातार दिखाए हैं। जितनी कोशिश हुई बिना किसी पद पे रहते हुए 21 लाख रुपए सम्मानित सरपंच भाइयों के खुलवाए भी। बिल्कुल, आगे और भी कोशिश कराएंगे, मेहनत करूंगा दिन रात, सब खातर लड़ाई लड़ूंगा विधानसभा में बैठ कर। अरे नू सोचो, जो बिना बड़े तारे इतने काम करवा सके है, बड़े पाछो तारे के करवा देगा, और मैम न चमका देगा। अरे यो मैम न चमका देगा। चलो भाई, फिलहाल भाई वीडियो आपने देख लिया, काफिला लगातार दीपक निवास हुड्डा का बढ़ता जाने लग रहा है। फिलहाल वीडियो को शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए मैं अजय भारद्वाज।